अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी हो गई थी और वो लोग घर आ गए थे। वेडिंग नाइट थी। वांग जी और विंग बेड पर थे और विंग वांग जी के नीचे था और वांग जी विंग के ऊपर था और वांग जी अपने रिबन को खोल दिया था और वो उसे टाइटली पकड़ के किस कर रहा था। विंग वांग जी को टाइटली हग कर लिया था, उसके रोप्स को टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी विंग को एक हाथ से पकड़ के किस कर रहा था और दूसरे हाथ से वो उसकी रोप्स खोलने में बिजी था। उसका रोप्स वो खोल रहा था धीरे धीरे करके और एक एक करके सारे रोप्स बेड के नीचे गिर रहे थे। विंग की लिप्स पर बाइट करते हुए वांग जी ने उसके सारे के सारे रोप्स को निकाल दिया। उसके बाद विंग एक एक करके वांग जी की लेयर्स को उतारने लगा। पहले उसने वांग जी के बेल को खींच कर निकाल दिया और उसने वांग जी की अपर रोप्स को निकाला, उसकी इनर रोप्स को निकाला और वांग जी का जो एब्स था अब वो विंग को दिखाई दे रहे थे। विंग वांग जी को किस करते हुए बाइट कर लिया। उसके बाद उसने कहा, वाओ गगा, सच कहूँ आप बहुत स्ट्रांग हो। उसने दोनों हाथ से वांग जी की एब्स पर हाथ रख के उसे स्क्वीज किया। वांग जी का कान डेड हो गया। उसने विंग को फिर से किस कर लिया। विंग ने कहा, ओह गगा मुझे देखने दीजिए ना, मुझे हक है देखने का, अब मुझे देखने नहीं दे रहे हो। वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग ये मेरा टाइम है, अभी तुम मुझे तंग कर रहे हो। विंग ने कहा, क्या तंग कर रहा हूँ, क्या तंग करो, आपने मेरे कमर तोड़ दिया है और आप अभी कुछ मत करना। उसने वांग जी की एब्स पर हाथ फिराते हुए कहा। विंग ने वांग जी के निप्पल को पिंच करते हुए कहा, विंग मुझे टीज़ मत करो, समझे, मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। विंग ने कहा, तो इतने साल से कैसे किया, ये बोलकर उसने वांग जी की लिप्स के ऊपर हाथ रख दिया। वांग जी ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो विंग। विंग ने कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है स्टैचू। वांग जी ने कहा, क्या। विंग ने कहा, आप मूर्ति बन जाइए। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों। विंग ने कहा, बनिए ना, बनिए बनिए बनिए। विंग चिल्लाने लगता है। वांग जी ने कहा, क्यों विंग। विंग ने कहा, मैंने कहा है इसीलिए। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी एक मूर्ति की तरह लेट गया। विंग ने कहा, सीधा। वांग जी सीधा होकर लेट गया। उसका पैर, उसका हाथ, सब कुछ सीधा था। विंग ने कहा, आप ये एक गेम है, समझे। वांग जी ने कहा, कौन सा गेम। विंग ने कहा, ये ऐसा गेम है कि इसमें मैं टच करूँगा आपको, इसका नाम है टचिंग टचिंग। वांग जी ने कहा, टचिंग टचिंग ये कैसा नाम है। विंग ने कहा, क्योंकि इसमें मैं टच करूँगा, आप नहीं। वांग जी ने कहा, क्या टच करोगे तुम। विंग ने कहा, इसमें मैं आपकी बॉडी को टच करूँगा, आपको टच करूँगा, आपकी हर एक जगह पर टच करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन आप मुझे टच नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, ये क्या मजाक है विंग, क्या तुम मुझे मार डालोगे। विंग ने कहा, ये गेम है, आपको खेलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। वांग जी ने विंग को देखा। विंग अपनी लिप्स को पाउडर बनाते हुए वांग जी को घूर रहा था। वांग जी ने स्माइल करते हुए उसके लिप्स के ऊपर किस कर दिया। उसने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, ये रूल्स है। वांग जी ने कहा, क्या रूल्स है। विंग ने कहा, आप मुझे टच नहीं कर सकते हो, तो आपने मुझे किस क्यों किया। वांग जी ने कहा, अभी तो गेम शुरू नहीं हुई ना। विंग ने कहा, हाँ लेकिन आप मुझे टच नहीं करोगे, समझे। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद वांग जी चुपचाप लेट गया। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो वांग जी के सारे रोप्स जो थे वो सब कुछ फेंक देता है नीचे। उसके बाद वांग जी का अपर बॉडी नेकेड था। विंग ने कहा, अब लाना गगा, आप भूलिए मत, ये रूल्स है कि आप मुझे टच नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, ओके विंग। उसके बाद विंग वांग जी की एब्स के ऊपर हाथ रखता है। जब विंग का फिंगर वांग जी की एब्स के ऊपर विंग फिरा रहा था, तब वांग जी की बॉडी पर धीरे धीरे करके गूज़बम्प आ रहे थे। वांग जी की बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। विंग का हर एक टच वांग जी फील कर पा रहा था। धीरे धीरे करके वह अपने हाथों को वांग जी की बॉडी के ऊपर रब करके स्लाइड करते हुए ऊपर से नीचे ला रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, ये गेम है, चुप रहिए। वांग जी ने कहा, ओके विंग। उसके बाद विंग वांग जी की नेक के पास अपनी फिंगर को ले गया। उसके कान से लेकर उसके फिंगर को लेकर वो उसके नेक तक ले गया और उसे टच किया। उसके कॉलर बोन पर, उसके शोल्डर पर, हर जगह पर वो टच करता फिर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसकी लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए कहा, वाह लान आर गगा, जान जान गगा, आपका लिप्स बहुत सॉफ्ट है, आपको पता है ये कितना टेस्टी है। वांग जी विंग को देखने लगा। उसके बाद विंग उसके फिंगर को लेकर वांग जी की
जो लिप्स है वहाँ पर फिराने लगा। वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स को बाइट कर लिया। विंग ने कहा आउच गगा ये गलत है। वांग जी ने कहा तुम मुझे टीज कर रहे हो। विंग ने कहा गगा ये एक गेम है आप भूलिए मत। विंग ने जब वांग जी को ये कहा वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग वांग जी की फॉरहेड से लेकर उसकी नोज़, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आते आते उसका नेक का एडम एप्पल, उसके बाद वो वहाँ पर उंगली को फिराते हुए नीचे ले गया। विंग वांग जी की हर एक बॉडी पार्ट को टच कर रहा था और वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी। धीरे धीरे करके वांग जी पूरी तरीके से अराउज्ड हो चुका था। वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, यहाँ तक कि वांग जी ने विंग को देखना भी बंद कर देता। विंग ने कहा ये गलत बात है, आप मुझे देखिए, उधर क्या देख रहे हो। वांग जी ने कहा विंग अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं ये रूल्स ब्रेक कर दूंगा। विंग ने कहा अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये बोलकर विंग वांग जी के ऊपर ही आ गया और वो उसकी टमी पर किस करने लगता है। वांग जी ने कहा विंग ने कहा नहीं ये रूल्स है, आप मुझे टच नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। वहाँ पर लव बाइट बनाता है। वांग जी का जो सांस था वो हैवी हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके सांस ले रहा था, वो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। धीरे धीरे स्लोली वो सांसें ले रहा था। उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहा विंग इसे बंद करो, मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। विंग ने कहा गेम शुरू हो गया है, आप इस गेम से पीछा नहीं हट सकते हो, समझे। ये बोलकर वो वांग जी की चेस्ट की तरफ आने लगता है। वांग जी की चेस्ट के पास आकर वो उसकी एब्स के ऊपर किस करने लगता है। जब वांग जी की जो एब्स के ऊपर विंग किस करता है तब वांग जी की जो बॉडी था वो रिएक्ट करती है। वांग जी ने टाइटली अपनी दोनों हाथों से अपनी बेडशीट को पकड़ लिया। विंग ने ये सब कुछ देखा लेकिन विंग और ज़्यादा करने लगा। विंग वहाँ पर बहुत सारा किसेस करता है, वो उसकी पूरे चेस्ट के ऊपर किस करता है। धीरे धीरे करके वो उसके नेक के पास आता है। वांग जी अब सांसें बहुत ज़ोर ज़ोर से ले रहा था। वांग जी को और सहन नहीं हो रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को देखते हुए कहा विंग बस बहुत हो गया है। विंग ने कहा क्या बहुत हो गया है, नहीं वो अभी मैं गेम स्टार्ट हुआ है ना, आप बहुत गंदे कर रहे हो, मैं आपसे नहीं खेलूँगा अब दोबारा। वांग जी ने कहा विंग मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। विंग ने कहा तो कंट्रोल कर लीजिए, वैसे ही रूल्स में है हफ्ते में 2 बार, याद रखिए। विंग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते उसके नेक के पास आ गया। वहाँ पर बाइट करने लगा, सक करने लगा, लिक करने लगा, छोटे छोटे किसेस करने लगा, बटरफ्लाई किस, और वो उसके एडम एप्पल को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वांग जी को और रहा नहीं चाहता है। विंग अपने पूरे हाथ को लेकर वांग जी की बॉडी के ऊपर फिराते हुए वो उसकी धीरे धीरे करके चिक्स के ऊपर आता है, जहाँ पर वो किस करता है। चिक्स के ऊपर किस करने के बाद वो धीरे धीरे करके वांग जी की आइज़ के ऊपर, उसकी आईब्रोज़ के ऊपर, उसके नोज़ के ऊपर, उसके लिप्स के ऊपर, हर जगह पर किस करने लगता है। अब वांग जी से रहा नहीं जा रहा था, अब बहुत हो चुका था। तुरंत वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ते हुए कहा बाहर में जाए तुम्हारा गेम। ये बोलकर उसने वांग जी को फ्लिप कर दिया और उसे बेड के ऊपर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। विंग ने कहा ये गलत बात है, हम गेम खेल रहे थे ना। वांग जी ने कहा बाहर में जाए तुम्हारा गेम। विंग ने कहा आपने रूल्स को ब्रेक कर दिया गगा। वांग जी ने कहा बाहर में जाए रूल्स। ये बोलकर उसने तुरंत विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण विंग शॉक्ड हो गया। वांग जी विंग की लिप्स के ऊपर बाइट करने लगता है, इतना ज़ोर ज़ोर से बाइट करता है विंग के लिप्स के ऊपर, और वो उसके लिप्स को हंग्रीली खा रहा था, इतना हंग्रीली वो किस कर रहा था। वो पैशनेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था। विंग के लिप्स दर्द हो रहे थे और वांग जी टाइटली विंग को पकड़ रखा था और एक हाथ से वो विंग के निपल्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से पिंच कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा गगा प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ गगा। वांग जी ने कहा अभी मुझे टीज़ करते ना, अब बताओ तुम्हारी पनिशमेंट है ये। विंग ने कहा गगा मैं दोबारा नहीं करूँगा। वांग जी विंग की एक की भी बात नहीं सुनता है और सीधा उसके नेक के पास जाकर ज़ोर से बाइट करता है और वहाँ पर किस करने लगता है। वो विंग की मतलब नेक पर हर एक जगह पर, हर एक इंच पर वो लब बाइट दे रहा था। विंग का नेक अब दर्द कर रहा था क्योंकि वांग जी ने उसकी हर एक जगह पर नेक पर उसने बाइट किया है, लब बाइट छोड़ा है। इसीलिए विंग ने कहा गगा प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, गगा दर्द हो रहा है ना। वांग जी ने कहा क्यों, तुम्हारा गेम, अब मुझे भी खेलना है ना गेम, और इस गेम में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बोलकर उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया और अपनी रिबन से बांध दिया। विंग ने कहा गगा इट्स नॉट फेयर, ये गलत बात है। वांग जी ने कहा तुम्हारा गेम ना। उसके बाद उसने
विंग की पूरी बॉडी के ऊपर अपने हाथ को फिराया। वांग जी का कोल्ड हैंड विंग की बॉडी के ऊपर जब विंग ने फील किया तब उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी बॉडी जार्क हो गई, उसकी पसीने छूटने लगे। धीरे धीरे करके वांग जी अपनी टंग को लेकर विंग की पूरी बॉडी पर फिराने लगता है और वो उसकी पूरी बॉडी को लीक करने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी को इस कदर से लीक कर रहा था जैसे कि वो अभी उसकी पूरी बॉडी को खा जाएगा। वांग जी हंग्रीली उसको प्यार कर रहा था और उसका हाथ सीधा विंग के लोअर रोब्स के ऊपर था। उसने एक झटके में उसके लोअर रोब्स को निकाल दिया और तुरंत उसकी क्यूट से रैबिट को अपने हाथ में ले लिया और उसे प्रिपेयर करने के लिए अपने फिंगर को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया और फिर वो उन्हें मूव करने लगता है। वो एक ही बार में 2 फिंगर ऐड कर देता जिस वजह से विंग ज़ोर से चीख मारता है। वांग जी तुरंत उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसे फिर से किस करने लगता है। विंग चिल्लाते हुए कहा, गगा ये अच्छी बात नहीं है, आप मुझे टच कर रहे हो। वांग जी ने कहा, थोड़ी देर पहले ये उल्टा था विंग। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा आपको टीस नहीं करूँगा गगा, प्लीज़ गगा मुझे प्यार कीजिए। वांग जी विंग को बाइट करते हुए कहा, अच्छा। उसके बाद उसने विंग की थाइस पर किस करना स्टार्ट कर दिया, उसके थाइस पर बाइट करना स्टार्ट कर दिया, लिक करना, सक करना, वहाँ पर रब करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद विंग और ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। उसने कहा, गगा मैं वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ 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 जल्दी कीजिए गगा, मैं वेट नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, अभी तो रुको और बाकी है। विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था, विंग को इतना सारा मारा था। उसके बाद वांग जी विंग की क्यूट रैबिट को अपने माउथ में ले लिया और फिर वो उसे सक करने लगा। वो उसे इस कदर से सक करता था जैसे कि वो अभी उसे खा जाएगा। वो अपनी टंग को इतनी ज़ोर ज़ोर से लिक कर रहा था, लेकर स्पीड से, कि विंग चीखने लगा, चिल्लाने लगा। विंग थोड़ी देर बाद रिलीज़ होता है वांग जी की टंग के ऊपर। उसने लिक करते हुए कहा, वाह विंग तुम बहुत टेस्टी हो। ये बोलकर वो विंग के ऊपर आ गया। उसके बाद उसने अपने लोअर लिप्स को उतार दिया और फिर वो विंग को सीधा कर दिया। विंग ने कहा, गगा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे टीज़ करना बंद कर दीजिए। वांग जी नोटी स्माइल के साथ विंग के ऊपर आ गया। तुरंत विंग ने अपने दोनों पैरों से वांग जी की कमर को ग्रैब कर लिया। उसके बाद उसने कहा, प्लीज़ गगा प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। वांग जी ने कहा, अच्छा। उसके बाद उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर वो विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो मूव होने लगता है। वो बहुत रफ़ था, पहले राउंड से ही वो रफ़ था क्योंकि विंग ने बहुत टाइम तक वांग जी को टीज़ किया था, जिसकी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो चुका था और विंग का बॉडी पूरा ही अप एंड डाउन हो रहा था। इतना ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था कि जैसे कि बेड अभी टूट जाएगा। वांग जी इतना ज़्यादा रफ़ था, ये वाइल्ड रोमांस बहुत ज़्यादा हॉट था उन दोनों के लिए। विंग ने कहा, ओ माय गॉड गगा ये आप क्या कर रहे हो, गगा प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा मर्जी दिखाइए अपने पोर हस्बैंड के ऊपर। लेकिन वांग जी कहाँ रुकने वाला है, कहाँ सुनने वाला है। अब तो मैं शुरू कर दिया मतलब कर दिया, तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसा ही वांग जी अपने आप को मूव कर रहा था बहुत फास्टली और विंग उसको सहन कर रहा था। विंग की हर एक नाखून का जो दर्द है वांग जी अपनी पीठ पर फील कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन वो मौन कर रहा था, वो वांग जी के नाम से ही मौन कर रहा था। थोड़ी देर बाद उनका ये हॉट सा वाइल्ड रोमांस ख़त्म होता है। फाइनली जाकर वांग जी शांत होता है। तब तक विंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। विंग ने कहा, अब जो कुछ भी हो जाए मैं गगा को टेस्ट कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। विंग ने ठान लिया था। सीन कट होती है। विंग और वांग जी की शादी हुए अब 1 महीने बीत चुके थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मिंग्या और सिचैन भी। विंग अपनी मदर इन लॉ के पास गया था कुछ बातें करने के लिए, जहाँ पर मैडम ला ने विंग को बहुत कुछ बोला था वांग जी के बारे में कि वांग जी को क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है। विंग को पता है लेकिन फिर भी मैडम ला ने उसे बहुत कुछ और बोलता है जैसे कि विंग को पता ही नहीं है। विंग को पसंद था कि लान वांग जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इसीलिए वो अक्सर मैडम लान के महल पे जाता है और उनसे बात करता है ताकि वो वांग जी को क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो जान सकें। जब लाइब्रेरी पर वांग जी पढ़ाई कर रहा था तब विंग उसके पास गया था। उसने कहा, गगा। वांग जी ने कहा, विंग। उसके बाद विंग आकर सीधा वांग जी की गोद में बैठ गया। उसने कहा, गगा आपको पता है मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और आप यहाँ पर बैठे हो। वांग जी ने कहा, विंग मैं कुछ लिख रहा था। तुम्हें क्या बात है विंग, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। विंग ने कहा, बहुत कुछ बात करनी है, बहुत 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 इतना 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 सारा बात करनी है।
वांग जी ने विंग के पीठ को सहलाते हुए कहा, हाँ बोलो। विंग ने कहा, गगा आपको पता है मम्मी ने मुझे बताया कि आपको खरगोश बहुत पसंद है। ये सुनकर वांग जी का कान डीप रेड हो गया। विंग ने कहा, और मम्मी ने मुझे कहा कि अब बचपन में तभी। वांग जी ने विंग की माउथ पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जाओ। विंग ने कहा, क्यों, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे बताया नहीं था। अगर मम्मी मुझे नहीं बोलती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। गगा ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ओके। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, सुनो ना, वो हिलते हुए कहा। वांग जी ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, अभी हम जिंगसी में नहीं जा सकते हैं? वांग जी विंग को देखते हुए कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, मुझे जिंगसी में जाना है। वांग जी ने कहा, हाँ तो जाओ। विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ले जाओ। गगा। वांग जी ने कहा, मैं क्यों विंग, तुम जा सकते हो ना खुद। विंग ने कहा, हाँ मुझे बताएं कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गगा मुझे लेकर जाए। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, प्लीज़ गगा मुझे लेकर चलो ना, अगर आप मुझे लेकर जाओगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। वांग जी ने स्माइल के साथ कहा, गिफ्ट? विंग ने कहा, हाँ, जो आपको बहुत पसंद है हर वक्त। ये सुनकर वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, सोच लो विंग एक बार और। विंग ने कहा, सोच लिया। वांग जी ने विंग को उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो मैंने भी सोच लिया। विंग ने कहा, अच्छा गुड बॉय। उसने वांग जी की पीठ को थपथपाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, विंग एक बार और सोच लो। विंग को लेकर गोद में वांग जी जा रहा था। विंग ने कहा, कब का सोच लिया है मैंने? वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे खुद इनवाइट कर रहे हो, और अगर तुमने मुझे रोकने के लिए बोला तो मैं नहीं रुकूंगा। विंग ने कहा, मैं नहीं बोलूँगा। घक्का उसने वांग जी के कानों पर जाकर बोला, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ गए। सीधा वो उसे लेकर जिंगसी में आ गया। जिंगसी में आने के बाद उसने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद दरवाजे पर तालिस्मान लगाते हुए उसने विंग को बेड पर पटक दिया। उसके बाद वो विंग के ऊपर आ गया और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। विंग बहुत टाइम तक वांग जी के साथ तो था, लेकिन धीरे धीरे करके अब विंग से नहीं हो रहा था, अब विंग नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, गगा अब रुक जाइए, अब मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है गगा। वांग जी ने कहा, विंग मैंने पहले ही वार्न किया था कि अगर मैं स्टार्ट हो गया तो मैं नहीं रुकूंगा। विंग ने कहा, लगता है शाम तक मैं चलने के लायक नहीं रहूँगा अब। वांग जी ने कहा, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था विंग। विंग ने कहा, गगा अब छोड़ो ना, मैं प्लीज़ प्लीज़ गगा। वांग जी ने कहा, प्लीज़ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है विंग। विंग ने कहा, गगा आप मर्सीलेस हो, अपने पोर हस्बैंड के ऊपर बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाते हो। वांग जी ने कहा, मैं तो ये एवरीडे करता हूँ विंग। विंग ने कहा, सुनिए ना गगा। वांग जी ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वांग जी ने कहा, क्या आइडिया है? विंग ने कहा, आपको याद है अंकल ने आपको एक किताब दिया था जहाँ पर लिखा हुआ था कि हम हफ्ते में 2 बार ये सब कुछ कर सकते हैं? वांग जी मुँह होते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। विंग ने कहा, गगा हम ना उसे फॉलो करेंगे, ठीक है? वांग जी रुक गया और विंग को कन्फ्यूजली देखने लगा। विंग को देखते हुए वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि हमें रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। वांग जी ने कहा, मैं उसे फॉलो नहीं करने वाला विंग, तुम्हें पता है। विंग ने कहा, ठीक है हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, हम हफ्ते में 3 बार नहीं 3 बार करेंगे, ठीक है। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, ठीक है लास्ट 4 बार, हम हफ्ते में 4 बार करेंगे। वांग जी ने कहा, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग ने कहा, क्या? अगर एवरीडे मीन्स एवरीडे आप मुझसे ये सब करते रहे तो मैं कुछ दिन में ही बेहोश हो जाऊँगा और कभी होश में नहीं आऊँगा। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें होश में ले आऊँगा। विंग ने कहा, गगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना एवरीडे मीन्स एवरीडे। और ये बोलकर वांग जी रफ़ होता है। वो रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग की चिल्लाने वाली साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी।
और इस मोमेंट को दिखाते हुए इस फ़ैन फिक्शन की एंडिंग होती है। सो गाइस, कैसा लगा माय जान जान गगा फ़ैन फिक्शन? अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट में बोलना। जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जो लोग वांगशान लवर हैं। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने मेरी फ़ैन फिक्शन आप तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो मिलते हैं एक न्यू फ़ैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।